नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अगले शिक्षक दिवस तक आप नहीं बल्कि मैं यूं कहूंगा हर मेहनती अभ्यर्थी अपने आप को शिक्षक पद पर देखे, यही उसका सपना है। गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। मैं कई बार एक अंतर करता हूं कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरु हुआ करते थे, आज केवल शिक्षा देना ही हमारी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है, इसलिए शिक्षक हुआ करते हैं। लेकिन आप अभी भी अपने आप को शिक्षक नहीं बल्कि गुरु के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो वो सबसे आदर्श दर्जा है। ऐसा नहीं कि शिक्षक आदर्श दर्जा नहीं है। जैसे एक शिक्षक जब हम बनते हैं, ठीक है, आज आधुनिक समय में एक शब्द दिया जा रहा है शिक्षक, लेकिन शिक्षक का काम केवल सिलेबस करवाना समझा जाता है कि भाई केवल शिक्षा देने का काम करता है वही शिक्षक है। इसके अलावा शिक्षक को कोई मतलब ही नहीं है बच्चों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी विद्यालय में शिक्षक बनकर जाएं, अपने सिलेबस के अलावा, अपनी क्लासेस के अलावा भी कुछ समय ऐसा दें जब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका सांस्कृतिक उत्थान, चारित्रिक उत्थान, नैतिक उत्थान करने में भी सहयोग प्रदान करें। बच्चों को अच्छाई और बुराई के बीच में भेद भी बताएं। उनको ये भी बताएं कि किस प्रकार से जो है हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब एक हमारे अंदर जहरीला ज्ञान भरा जा रहा है, जबकि हम में ना भेदभाव है ना कुछ ऐसा है। हमेशा सही चीजें समझाएं, तब आप एक अच्छे शिक्षक कहलाने के अधिकारी होते हो। केवल सिलेबस करवाना हमारा उद्देश्य नहीं होता। और स्पेशली अगर आप लोगों पर मैं बात करूं तो आज वो कहते हैं ना कि धर्मवीर भारती वाला जो काले मेगा पानी दे, उसमें ग्लास में एक लाइन आती है कि आज मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, मगर जब त्याग की भावना आती है तब हम लोग अपने आप को बहुत पीछे खड़ा हुआ पाते हैं। ठीक वैसे ही आज शिक्षक बनना तो हर कोई चाहता है, मगर शिक्षक बनने के लिए जिन कांटों भरे रास्तों पर वो चलना है, उसे वहां चलने से वो कतरा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। आप शिक्षक बनना चाहते हो, लेकिन सर अभी तो वैकेंसी नहीं, तैयारी कैसे करें? शिक्षक बनने के लिए क्या वो जो सिलेबस दे दिया जाएगा, क्या उतना ही पढ़ना जरूरी है? आपके पास अगर स्पेस है तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके इर्द गिर्द से बहुत कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जो आपके इस ज्ञान को और ज्यादा मजबूत करेगा। आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं। बेसिक नहीं पढ़ना, बल्कि बेस तैयार कर सकते हैं। आपको रस समझ आने चाहिए, आपको अलंकार, छंद, काव्य शास्त्र और अपने साहित्य समझ तो आना चाहिए। अच्छा, ये साहित्य है। जब सिलेबस की बारी आएगी तब हम सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे एग्जाम के समय, लेकिन हम पढ़ते नहीं। आपसे यही कहा है कि आज अगर आप इस दिन अगर एक प्रण नहीं करते हैं, एक स्वयं से एक वादा नहीं करते हैं कि मैं आज से अपने आप को कुछ, चाहे 1 घंटा 2 घंटा अनुशासन में ढालूंगा और उस क्रम को मैं 1 साल तक टूटने नहीं दूंगा, ये प्रण अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये शिक्षक दिवस आज भी जो आम दिन होते हैं वैसा ही है, स्पेशल कुछ नहीं होगा। अगर आज आपने कुछ स्पेशल प्रण नहीं लिया तो आपके लिए ये शिक्षक सेम वैसा ही है जैसा कल का दिन था और जैसा कल का दिन होगा। स्पेशल कुछ नहीं होगा। केवल मुझे या जिन शिक्षकों को आप बधाई दे रहे हैं, हैप्पी टीचर्स डे कहने से कभी हैप्पी टीचर्स डे नहीं होता। हैप्पी टीचर्स डे उस दिन होता है कि अगले शिक्षक दिवस पर आप लोग जहां कहीं भी होंगे वो उस दिन आए कि सर देखो, आज हमने जो पिछली बार वादा किया था ये पूरा कर दिया और आज ये टीचर्स डे हम आपके साथ मना रहे हैं। उस दिन मानेंगे कि वास्तव में आप एक सच्चे अध्यापक कहलाने के अधिकारी हैं। आपने जो प्रण लिया उसका पालन किया और उसे पूरा भी किया। केवल प्रण लेने से नहीं होता। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे आज फिर से एक चिंतन डाला कि अगर आप ऐसा प्रण करते हैं तो ही आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, वरना महज ये एक मानो तो मां गंगा हूं, न मानो तो एक विशेष दिन है, न मानो तो एक आम दिन है। ठीक है, तो बहुत बहुत फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हर मेहनती अभ्यर्थी जो नियमित रूप से क्लासेस लेकर नियमित रूप से मूल्यांकन कर रहा है, ईश्वर उसका सिलेक्शन जरूर करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल की क्लास में यह पढ़ा कि श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार में संयोग और वियोग पढ़ा, वियोग की 4 अवस्थाएं पढ़ी जिनमें हमने बड़े आनंद से चारों अवस्थाओं को पढ़ा। चौथी अवस्था को करुण जनित यानी करुण रसी माना गया था। इसी तरह से हमने शांत रस भी पढ़ा था, उसमें हमने बात की कि नीति परक या ऐसी
चीज जिसमें हमें संसार से मतलब नफरत हो जाए, विरक्ति हो जाए और बस नीतिपरक बातें, सांसारिक क्षण भंगुरता, नश्वरता की बातें निकलने लगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, जैसी बातें की वो शांत रस था। आज हम पढ़ेंगे वीर रस की रचना। क्या पढ़ेंगे? वीर रस की रचना। वीर रस, इसका देवता होता है इंद्र। अब बताओ, वीर रस का देवता बताया गया है इंद्र, जबकि हम देखते थे जब भी राक्षसों का ज्यादा हमला होता था तो इंद्र जी कहाँ जाते थे? या तो विष्णु जी के पास या भगवान भोलेनाथ के पास जाते थे कि भाई बचाओ हमें तो। लेकिन खैर, वीर रस के देवता इंद्र हैं और रंग है सोने जैसा, है ना। तो इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, यूं ही मान लो। तो स्वर्ग का रंग कैसा है? सोने जैसा। कैसा है? सोने जैसा रंग है इनका, सोने जैसा रंग है। अच्छा, वीर रस है, अगर आप में वीरता है तो स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। उत्साह के बिना कहां वीरता दिखाओगे? और उत्साह केवल, वीर केवल एक लड़ने में ही वीर नहीं होता है, कुछ बोलने में भी वीर होते हैं, कुछ खाने में भी वीर होते हैं, है ना। लेकिन हम यहां उनकी बात नहीं करेंगे। वीरता केवल और केवल आपको लड़ाई या तलवार पकड़ने में वीरता नहीं है। वीरता के लिए अलग अलग उपमान है, अभी देखेंगे हम। अच्छा, इसमें आलम्बन, आलम्बन का मतलब समझ गए आप कि इसमें आश्रय और विषय कौन होते हैं? तो बड़ा सिंपल है, आश्रय और विषय शत्रु होते हैं। भाई एक देखो, ये शत्रु है और ये भी शत्रु है, बात समझ गए। अगर ये मान लो प्रताप है और ये मान लो मानसिंह है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? एक दूसरे के शत्रु हो गए। प्रताप सिंह का शत्रु मानसिंह, मानसिंह का शत्रु कौन हो गया? प्रताप सिंह। तो इसमें जो आलम्बन है, आश्रय और विषय, वो क्या होंगे? वो होंगे शत्रु। इसके अलावा या मान लो एक तरफ देशभक्त प्रताप है और एक तरफ देशद्रोही अकबर है, यूं मान लो। दुराचारी व्यक्ति जिसे बस केवल और केवल क्या है कि बुरे आचरण करने हैं, है ना। उद्दीपन, शत्रु की ललकार, युद्ध का मैदान, वातावरण, तलवार, ठीक है, और अन्य हथियार। उद्दीपन, मान लो जैसे हम तो वही उदाहरण, प्रताप ने किसके ललकारा? मान सिंह को ललकारा। रे मान सिंह तू मान तज्यो, मेवाड़ी मान मिटावण ने, बता कहीं थारो मान रियो, तू कुड़रो मान घटायो, है ना। तो प्रताप, मान सिंह ने जब क्या की? ललकार दी, तो प्रताप ने वापस ललकार का क्या किया? प्रतिकार। तो शत्रु की ललकार, युद्ध का मैदान, वातावरण मतलब चारों तरफ हाहाकार, जोश भरा वातावरण, तलवार, अन्य हथियार, ये सारे क्या हैं? ये उद्दीप्त करते हैं भावों को, भावों को उद्दीप्त करते हैं कुछ उत्साह दिखाने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं? वीर रस के उद्दीपन, आलंबन और स्थायी भाव होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। अच्छा, पहले वीर रस के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला होता है युद्ध वीर। वीर रस के 4 भेद हैं। सबसे पहला होता है युद्ध वीर। युद्ध के मैदान में शत्रु को देखकर आनंद पूर्ण उत्साह। भाई हम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं कि जो वीर होता है वो युद्ध के मैदान में शत्रु को देखकर कसीदे नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता, ललकारता है कि आजा लड़ ले मुझसे। ठीक ऐसे ही उत्साह होता है, उसे प्रसन्नता होती है, आनंद पूर्ण उत्साह। मेवाड़ केसरी देख रहा रण का न केवल बहाना था, वह दौड़ दौड़ कर रण करता, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, रण का न केवल बहाना था, केवल रण करने का बहाना नहीं देख रहा था, बल्कि वह तो दौड़ दौड़ कर रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? उत्साह, भयंकर उत्साह देखने को मिल रहा है, वीर रस है यहां पर। अच्छा, मेवाड़ केसरी देख रहा रण का न केवल बहाना था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, यानी यहां युद्ध का वातावरण की बात हो रही है। चारों तरफ युद्ध का वातावरण, इसीलिए उधर उधर चारों तरफ दौड़ते दौड़ते देखकर क्या कर रहा है? वो युद्ध मतलब भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं, उससे भाव उसके उद्दीप्त हो रहे हैं। आश्रय कौन है? महाराणा प्रताप के मन में भाव उठे, संचारी। अब उद्दीपन यहां पे कौन होगा? लेकिन उद्दीपन मौजूद, सॉरी, आश्रय में, आलंबन में आश्रय मौजूद है, लेकिन यहां विषय नहीं है। लेकिन विषय मौजूद है ना, वह मान रक्त का प्यासा था। तो विषय कौन है? मान सिंह। विषय कौन है? मान सिंह। संचारी भाव, चपलता, वो दौड़ रहा है बार बार, इधर उधर दौड़ रहा है, तो इसका मतलब वो टिक कर नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चपलता है, संचारी भाव। और अनुभाव,
मेवाड़ केसरी देख रहा, रणकान केवल बहाना था, वह दौड़ दौड़ कर रण करता, वह मान रक्त का प्यासा था। वह देख, तो यहां पे कायिक अनुभाव है, वह दौड़ रहा है, पैरों से ही तो दौड़ेगा, वह दौड़ दौड़ कर रण करता, वह मान रक्त का प्यासा था। समझ गए? तो ये कायिक अनुभाव, संचारी भाव चपलता, ये युद्ध वीर होते हैं। दयावीर भी होते हैं, जो दया करते हैं अपने से छोटों पर, अपने से कमजोर पर दया करते हैं, वो दयावीर कहलाते हैं। याचक या शत्रु द्वारा दया की भीख मांगने पर दया दिखाने वाला होता है दयावीर। नीर पवन हेतु गयो सिंधु किनारे रे, नीर यानी जल, नीर पवन हेतु गयो सिंधु किनारे रे, सिंधु बीच वसंत ग्राह्य चरण धर पछाड़े रे, है ना। द्वारका में शोर गयो शब्द गयो भारी रे, शंख चक्र गदा पदम छोड़ सब धायो रे, है ना। मतलब किसी की सहायता के लिए, किसी पर दया दिखाने के लिए, क्या लास्ट लाइन कितनी शानदार है कि शंख चक्र गदा पदम छोड़ सब धायो, सब कुछ छोड़ दिया। मतलब जब किसी भक्त ने पुकार की, याचना की, तो वो भगवान सब कुछ छोड़ के दौड़ पड़ा उसे बचाने के लिए। ये एक इस टाइप के, मतलब देखो, जब हमारा हिंदी साहित्य है ना, हमारा हिंदी साहित्य ये इन चीजों की खान है। हमारा हिंदी साहित्य, मैं कहता हूं हिंदी हमारी माँ है, क्योंकि माँ ही हमें सबसे अच्छी सीख देती है। बचपन से हमें माँ ही सबसे, माँ को प्रथम गुरु माना गया है, माना गया ना। गुरु पूर्णिमा को ज्यादा स्टेटस में सब प्रथम गुरु माँ को प्रणाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सेम ऐसे ही देखिए, हिंदी साहित्य ऐसी चीजों की खान है जिसमें धर्म है, जिसमें नीति है, जिसमें गरीब दबे कुचले वर्ग के प्रति मतलब एक सहानुभूति है ना। प्रेरणा दी गई है ऊंचा उठने के लिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की जाति प्रथा छुआछूत नहीं है, सभी धर्मों का संभाव है, समन्वयवादिता है, रहस्यवादी। इतना अच्छा लिखने वाले विद्वानों की सीख हम लेते नहीं हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे थोड़ी बहुत इधर उधर की कोई विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध कोई सूचना आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को करके जहर मन में उत्पन्न करते हैं। अरे हम लोगों को तो इन चीज को सोचना चाहिए, क्यों हम धर्म क्या लोग, जैसे वर्तमान में वो मुद्दा चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग में, कौन सा, सनातन को मिटाने वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐसे बयान ये लोग दे देते हैं, और फिर लोग दूसरे करते हैं राजनीति, और इससे इसके वोट कम पड़ेंगे, वोट कट जाएगा, फलानी पार्टी को फायदा होगा। ये इन चीजों से बढ़कर एक चीज और भी है, क्यों इस तरह का बात करना, क्यों इस तरह के भाषण सुना। द्राविड़ी भक्ति उपजे और लाए रामानंद, जिस भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, आज उसी दक्षिण में इस तरह के विचार आना बहुत शर्मनाक बात होती है। जब आप किसी पर ऐसा लांछन लगाते हो, क्या बोल रहे हैं, ठीक है आप बोल नहीं सकते, लेकिन ये तो बोल क्यों नहीं सकते? कोई आपकी अगर माता को गाली दे, आपके पिता को गाली दे, तो क्यों नहीं बोल सकते? सबसे बड़ी बात है राजनीति, फूटे राजनीति के हमें क्या करना, लेकिन आप किसी के मतलब एक तरह से अध्यात्म को, सनातन को गाली, किसी का चाहे धर्म कोई सा भी हो, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म को गाली क्यों देनी, क्यों देनी गाली? वो अपना पालन कर रहे हैं। धर्म क्या है? मेरी दृष्टि में धर्म है नियम। आप एक नियम का पालन कर रहे हैं, वो आपका धर्म है, दैट्स इट, खत्म गाड़ी। और आपके नियम पालन में दूसरे का हित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा, वही धर्म है अपना। लेकिन बताओ, लोग तो दुष्ट हो चुके हैं। नीर पवन हेतु गयो सिंधु किनारे रे, और सिंधु बीच वसंत ग्राह चरण धर पछाड़े रे, द्वारका में शोर गयो शब्द गयो भारी। मतलब जब पुकार नाभि से निकलती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। जो लोग है ना, आप कई बार सर में हमने तैयारी बहुत की और सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, गलत, आपने कमी रखी। अब मैं सर आप लग गए तब आपको बातें आ रही, अरे हमने भी बहुत असफलताएं देखी है, बहुत असफलताएं देखी है, समझे बात आप? तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, तब आपका सिलेक्शन नहीं होता। और वो कमी आप मतलब इस तरह से रखते हो कि आपको खुद पता नहीं रहता कि आप कहां कमी रखते हो। आप नियमितता नहीं रखते हो, ठीक है। आप जैसे मान लो कोई क्लासेस देखते हो, स्किप करके देखते हो, फॉरवर्ड करके देखते हो, स्पीड से देखते हो, ये कमियां ही तो कमियां हैं। आप क्लास के बाद नोट्स को एक बार तुरंत अच्छे से पढ़ते नहीं हो। आप नोट्स पढ़ने के बाद आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा, आज तीसरा टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, आज तीसरा टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। 50% से ज्यादा टेस्ट दे नहीं रहे, बाकी पता नहीं है कहां, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन वाले ही यहां पर आ जाए ना, तो इतने स्टूडेंट लाइव चले,
लेकिन वो पता नहीं पैसा इतना आ गया कि कैसे खरीद के गायब भी हो गए, पता ही नहीं चला। मैं डेली मैसेज कर रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा वो है कहां लोग। फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा सिलेक्शन? मैं तो कड़वी बातें बोलूंगा, मैं तो मीठा बोलूंगा ही नहीं। दानवीर भी होता है, सब कुछ लुटाकर दान देने की जो प्रवृत्ति होती है वो दानवीर कहलाते हैं। हाथ गयो प्रभु को कमला, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहना त कहा तुमने चितधारी, तंदुल मुट्ठी खाई दुई, तंदुल मुट्ठी खाई दुई, दीन कियो दुई लोक बिहारी, और खाय तीसरी मुट्ठी, अब क्या निज बास की आस विदारी, और रंग कही आपु समान कियो, रंग कही आपु समान कियो, अब आपु ही होन चाहत भिखारी, दधिची ने गाय से चटाकर अंग बांध अस्थि देकर आप स्वर्ग सिधाया, शिवी ने मांस कपोत हित तन से काट दिया, और मोर ध्वज ने ऊपर आप खिंचाया। क्या है पता है तुम लोगों को? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, ये है हमारे पूर्वज, ये है हमारा सनातन, जिसे नष्ट नहीं किया। आप इन अपने इतिहास को कैसे नष्ट करोगे? शिवी ने मांस कपोत हित तन से काट दियो। राजा शिवी एक कबूतर को बचाने के लिए ईश्वर ने परीक्षा ली कि देखते हैं ये कितना बड़ा दानी है। राजा शिवी ने उस बाज को कबूतर नहीं दिया, बोला जो शरणागति, जो हमारी शरण में आ गया उसकी रक्षा करना हमारा परम अधिकार है। आर्यव्रत की सबसे बड़ी निशानी है कि जो आ गया हमारी शरण में उसको ही हम शरण। और बोला कि तो फिर आप मेरा भोजन छीन के अन्याय करोगे? बाज ने कहा तो फिर आप मेरा भोजन छीन के भी तो एक अन्याय कर रहे हो। बोला बिल्कुल नहीं, जितना इस कबूतर का वजन है उतना मैं मांस काट दूं। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम लोग एक मुट्ठी दान नहीं देते हैं। कोई भिखारी घर पे 1 2 3 5वें दिन कंटिन्यू आ गया तो हम उसको झिड़क के निकाल देते हैं। हालत क्या है हमारे। और दधीची ने गाय से चटाकर अंग बांध अस्थि, जब कहा कि भाई इस राक्षसों का संहार धरती पर दधीची की हड्डियों से, अस्थियों से बने हुए हथियार से ही इसका संहार होगा, तो उन्होंने गाय से चटाकर अंग बांध अस्थि देकर आप स्वर्ग सिधाया, है ना। मतलब हड्डियों तक को क्या कर दिया? दान दे दिया। रंग कही आप समान कियो, अब आप ही होना चाह, मतलब अब स्वयं अगर दान की बात आ जाती तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य लुटा देते थे, लेकिन अपने प्रण से नहीं टूटते थे। क्या किससे नहीं टूटते थे? प्रण से। प्रण, आई प्रॉमिस यू। अरे अंग्रेजी में एक शब्द आ गया प्रॉमिस यू। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस कुछ है ही नहीं। इस शब्द में फीलिंग्स ही नहीं है, इस शब्द में फीलिंग्स ही नहीं है, इसीलिए तुम लोग हर बार तोड़ते हो। लेकिन प्रण, हिंदी में इतने अच्छे शब्द हैं, वचन देता हूं और मेरा वचन ही शासन है। ये प्रण, वचन, ये लोग अपने प्रण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, और आप लोग एक छोटा सा प्रण नहीं कर सकते। कितना सा प्रण करना है कि मुझे डेली 2 घंटे क्लास लेनी ही लेनी है, ऑफलाइन की तरह मुझे सारा काम मैनेज करना है। खाने वाला समय रात को 9 बजे से पहले करना है, और दिन में 3 बजे के आसपास मुझे सोना है, तो भी 1 से 3 सोना है। 3 बजे उठ के मैं क्लास देख के फिर घर का काम लगूंगा या कुछ करूंगा। 2 क्लासेस मुझे रेगुलर देखनी है, बस बाकी अपने आप हो जाएगा। फिर देखते हैं मेरा सिलेक्शन कैसा नहीं होता। इतना सा प्रण लेना है, सिलेक्शन देखो होता है कि नहीं होता है। लेकिन खैर हम नहीं करेंगे। तो जहां किसी दोहे छंद में आपको अरुमोर ध्वजने ऊपर आए, ऊपर आप खींचा आए रहे, ये पता नहीं क्या पंक्ति है, ठीक है। तो दानवीर से संबंधित बहुत से उदाहरण हैं, आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि सर यहाँ पे इस पर थोड़ा सा और विस्तार समझाओ, धीरे धीरे समझाएंगे, सब समझाएंगे। एक बार सिर्फ हम इन पूरे रसों को जानेंगे, उसके बाद एक रस का टेस्ट लेंगे, उसमें इस तरह के उदाहरण होंगे। उदाहरणों के अंदर आपको बताएंगे कि कहाँ क्या है। धर्मवीर जो धर्म की रक्षा या पालन के लिए उत्साह में सब कुछ न्यौछावर कर दे, जो धर्म के लिए, जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा, धर्मे रक्षति रक्षता धर्म, है ना। धर्म, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो अर्थात तृण के समान धन दान धाम राज त्याग करियो पालियो पितु वचन जो जानत जने। मतलब धर्म क्या था? धर्म ये था, धर्म को देखो कितना गलत है। धर्म ये था कि पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना। मैंने कहा था ना, नियम को ही धर्म कहते हैं। ये था, एक पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, और वो पुत्र जब हो जाए, और जो पिता की आज्ञा का पालन करे
तभी वो श्री राम कहलाते हैं, वरना राम पहले थे, वो श्री राम नहीं थे। श्री रामचंद्र जी महाराज तब कहलाए जब उन्होंने पिता की आज्ञा के पालन के लिए तिनके के समान अपने धन धान सब साम्राज्य जो है वहीं छोड़कर उसी वक्त निकल गए। ये होता है धर्म, न कि ये होता है कि किसी को मारना, किसी को गाली देना, ये धर्म थोड़ी होता है। धर्मवीर जो धर्म की रक्षा का पालन करने के लिए उत्साह में कुछ सब कुछ न्योछावर कर दे, वो होता है धर्म। तो ये भी क्या कहलाते हैं, ये धर्मवीर कहलाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है रौद्र रस। रौद्र का मतलब ही क्या होता है, क्रोध। क्रोध, इसका देवता शिव है और शिव का क्रोध सृष्टि से भी नहीं झेला जाता है। आप देख लो, समय समय पर शिव बताता है कि जिसे तुम समझ रहे हो कि ईश्वर है नहीं, वो है। 2013 उत्तराखंड की त्रासदी केदारनाथ पे जो बादल फटे थे, एक के बाद एक, त्राहिमाम त्राहिमाम। केदारनाथ जहां भोलेनाथ को तपस्या में लीन है, वहां तुम लोग पार्टी मनाने जा रहे हो, तुम लोग वहां पे नशेड़ी गंजड़ी जैसे लोग जा रहे हो और वहां पे ऐसे ऐसे लोग जाने लग गए, पिकनिक बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ठीक है, रिंग्स पहना रहे हैं, ठीक है, वोडका मांग रहे हैं, है ना, ऐसे लोग जाने लग गए। और मतलब होटल्स में क्या रूम ले रहे हैं, पिकनिक मनाएंगे, 10 दिन यहीं रुकेंगे। भोलेनाथ ने आंख खोली, सत्यानाश कर दिया सबका। ये हिमाचल में देखिए त्रासदी, आज मांस मीट दारू शराब पिकनिक, इस चक्कर में तुम पहाड़ों के सौंदर्य, पहाड़ों के अध्यात्म को खराब कर रहे हो। तब ये तुम्हें दिखाते हैं कि रौद्र क्या होता है, क्रोध क्या होता है। रंग लाल रंग, बिल्कुल क्रोध में व्यक्ति का रंग कैसा होता है, लाल, आंखें लाल हो जाती है। स्थायी भाव होता है इसका क्रोध, और क्रोध ही रौद्र रस में परिणत होता है। आलम्बन क्या होता है इसमें, शत्रु को देखकर, द्वेषद्रोही को देखकर, दुराचारी को देखकर, अपराधी को देखकर रौद्र रस के वर्णन में आश्रय विवेक शून्य हो जाता है या अधीर दिखाई पड़ता है। देखो आप कहोगे सर ये सेम तो उसमें भी थे, तो फिर युद्ध वीर में भी तो सॉरी इस वीर रस में भी तो शत्रु बिल्कुल थे, लेकिन यहां पर उद्दीपन थोड़े से अलग है। वहां लड़ने के लिए पुकारा जाता है, और उस क्रोध में क्या होता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। यहां क्या हो जाता है, अधीर हो उठता है। जबकि वीर रस के वर्णन में आश्रय धैर्यवान और विवेकी नजर आता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, यहां विवेक शून्य हो जाता है, वो अपना आपा खो देता है, वाइब्रेट, शरीर में वाइब्रेट होता है, और मतलब मारने के लिए बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, है ना, परवेश बस छोड़ रहे, तुम मुझे छोड़ रहे, है ना, वही बात है। जबकि वीर के वर्णन में जो विवेकी होता है वो धैर्य से शत्रु की ललकार का जवाब देता है और युद्ध के लिए उसे प्रेरित करता है कि आजा युद्ध कर ले, वहां धैर्यवान होता है। यहां अनुभव, दांत पीसना, आंखें लाल हो जाना, होठों का फड़कना, कंपन उत्पन्न होना, ये सारे क्या होते हैं, रौद्र रस। अब जब तुम लोग इसे क्लास के बाद पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा, अच्छा आंखें लाल हो रही है, होठों का फड़फड़ाना है, तो यहाँ पे कंपन है, ठीक है, ये वैपथु है, वैपथु है, इस तरह से आपको इसमें संचारी भाव नजर आएंगे। जैसे दांत पीस रहा है, आंखें लाल हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ कायिक अनुभव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी होठ हैं, शरीर से संबंधित है, ये भी कायिक हो जाएगा। जब बाद में पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, यस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गही पद बारही बारा। अब जैसे ही विभीषण ने भगवान श्री राम की प्रशंसा स्टार्ट की, रावण को आ गया गुस्सा। जब वो उससे कहता है कि तू राम की शरण में चला जा, तेरा तू बच जाएगा, तब सुनत दशानन उठी रिसाई, दशानन रीस में उठा और खल, हे दुश्मन, हे शत्रु, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अस कहीं कीन चरण प्रहारा, चरण का प्रहार कर दिया भाई पर, अनुज गही पद बारही बारा, और बेचारा विभीषण जो है वो भाई की मार खाकर भी चुप रहा। आश्रय रावण, आलम्बन विभीषण, आलम्बन मतलब ये आलम्बन आश्रय, और ये है आलम्बन विषय, विषय विभीषण है। उद्दीपन विभीषण का कथन, विभीषण ने जो कहा उससे रावण को गुस्सा आया। अनुभव वाचिक है, बोलकर बोल रहा है, अरे तेरी मृत्यु आ गई है निश्चित, तो क्या बोल रहा है। कायिक है, लात मारी है। संचारी भाव अमर्ष, अमर्ष का मतलब ही क्या होता है, क्रोध और उग्रता, ये इसके क्या हो गए, संचारी भाव हो गए। जब नोट्स में देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ करेक्शन होंगे वो करोगे, तब जाके रस स्थायी होंगे ना।
करुण रस। अगला रस कौन सा है? करुण रस। करुण एक मार्मिक रस है। निश्चित रूप से यहां पर मृत्यु भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। जैसे इसका देवता यमराज है करुण रस का, और रंग है कबूतरी। यमराज कैसे रंग का है? कबूतरी रंग का। स्थायी भाव दुख या शोक है। आलम्बन कौन होता है? प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या प्रिय वस्तु का खो जाना, ये आलम्बन है। ये आलम्बन विषय है, ये आलम्बन विषय है। और इस प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर जिसे दुख होता है वो आलम्बन आश्रय होता है। भवभूति कहते हैं कि करुणा एवं एको रस, अर्थात करुणा ही एक रस है। मतलब करुणा एवं एको रस, अर्थात करुणा ही एक रस है। भवभूति ने दो प्रकार के रस माने, एक स्वनिष्ठ और एक परनिष्ठ। स्वयं से संबंधित हो वो स्वनिष्ठ, और दूसरे से उत्पन्न शोक हो वो परनिष्ठ। मतलब खुद की कोई पीड़ा हो तो स्वनिष्ठ करुण रस होगा, और दूसरे से उत्पन्न शोक होगा वो परनिष्ठ होगा। तो कुल मिला के आपको तो इतना ध्यान रखना है, इस पे नहीं जाना है कि देवता यमराज, रंग कबूतर, स्थायी भाव दुख या शोक, और आलम्बन विषय होता है प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या प्रिय वस्तु जो खो चुकी है, ठीक है। और आलम्बन आश्रय क्या होगा? जिसके मन में ये दुख हो रहे हैं। जैसे सुनत भरत भय विवश विषाद, जनु सहमो के हरि करि नादा, तात तात हाँ तात पुकारी, परिय भूमि तल व्याकुल भारी, है ना। तात तात हाँ तात पुकारी, परिय भूमि तल व्याकुल भारी। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है, इन दो पंक्तियों में पता लग जाता है कि यहाँ पे पता लग रहा है विवश हैं, वो विषाद में है, दुख में है, और बार बार तात तात पुकार कर वो क्या हो गए? भूमि तल पर गिर गए। परि है भूमि तल व्याकुल भारी, दुख से इतने व्याप भर गए, भूमि तल पर वो गिर चुके हैं। उद्दीपन क्या है? दशरथ की मृत्यु का समाचार जब भरत तक पहुंचा तब। और संचारी भाव ये साफ साफ है, विषाद, चिंता, स्मृति, पिताजी की याद, अपस्मार, है ना। तो ये सारे संचारी भाव है। उद्दीपन दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनना। अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि साहब आलम्बन क्या है, तो आलम्बन बता दो क्या है। आलम्बन भरत है, ठीक है। विषय, अगर आलम्बन का विषय पूछ ले तो क्या है? दशरथ की मृत्यु का समाचार। दशरथ की मृत्यु का समाचार सुना ना, यही तो हुआ। बल्कि समाचार तो ये तो उद्दीपन में आ जाएगा, दशरथ, क्योंकि ये सजीव होता है हमेशा, है ना। खैर इसमें केवल हम आश्रय पर ही रहेंगे। उद्दीपन है दशरथ की मृत्यु का समाचार। बल्कि दशरथ स्वयं तो क्या है? ये जो तात हैं, ये तो पुकार रहे हैं। तात यानी पिता, जो मौजूद नहीं है पूर्ण रूप से यहाँ पर, वो विषय की भूमिका में है। अगला और उदाहरण देखिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही जल से पग धोए। तो यहाँ पे करुण रस है। सुदामा की गरीब दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोने लग गए। तो ये करुणा निधि क्या है? ये आश्रय है। और सुदामा क्या है? ये विषय है। और ये दीन दशा क्या है? ये उद्दीपन है, ठीक है। पानी परात को हाथ छुयो नैननी, तो आश्रय कृष्ण, विषय आलम्बन विषय सुदामा, उद्दीपन सुदामा की दीन दशा, अनुभाव अश्रुपात, रोने लग गए, अश्रुपात दीन दशा देखकर, संचारी भाव दैन्य और ग्लानि, दुख हो रहा है कि मैं मित्र के लिए कुछ कर नहीं सका। बस कितना सिंपल है, पढ़ना पड़ेगा। ये यहां आश्रय लिखा हुआ, आलम्बन लिखा, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। क्यों होगा कंफ्यूज? मैंने कहा ना, ये विषय, ये आलम्बन विषय है और ये आलम्बन आश्रय। किताबों में इस तरह से गलती से लिखा देखकर सब कुछ गलत होने लग गया। लेकिन हम सुधार सकते हैं, हम अगर बार बार पढ़ेंगे तो सुधारेंगे भी। भयानक रस, इसका देवता भी यमराज और इसका रंग होता है काला। स्थायी भाव उसमें होता है डर। और इसका बड़ा सिंपल है आलम्बन। आलम्बन हिंसक व्यक्ति या पशु या कोई आकस्मिक संकट या फिर अंधेरा या एकांत, ये आलम्बन है। अब धीरे धीरे आलम्बन चेंज होने लग गए। आश्रय और विषय कई जगह चेंज हो जाते हैं। वहां पे तो सारा वर्णन ही परिस्थितियों का होता है, तो वहां पे हम सजीव आदमी लाएं कहां से? ऐसी कंडीशन पे वो जो आश्रय होता है, ठीक है, या तो वो होता है दर्शक, क्यों वही पढ़ रहा है, उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। कई बार दर्शक देख रहा है, और या पाठक होता है ना, वही आश्रय बन जाता है। तो यहां पर आलम्बन हिंसक व्यक्ति, पशु या कोई आकस्मिक। अब ये हिंसक व्यक्ति जो है ये तो विषय बनेगा ना, आलम्बन में भी क्या होगा? विषय होगा। अब इसके कारण डर कौन रहा है? वही जो इसको पढ़ रहा है। तो आश्रय तो पाठक हुआ, ठीक है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज,
एक और मृगराज विकल बटोही, बीच में पर्यो मूर्छित खाए। तो अब यहां पे तो ये बटोही, ये क्या है, ये आश्रय है, ठीक है, और ये क्या है, विषय, ये भी क्या है, ये भी विषय है, ठीक है। एक और अजगरी लखी, एक और, इन दोनों को देख, एक दोनों तरफ देखना, ये क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। पर्यो मूर्छित खाए, और ये मूर्छा, ये क्या हो गया, ये संचारी भाव की ओर जा रहे हैं हम, समझ गए बात आप। तो इस तरह से आराम से पता लग जाता है कि इसमें भयानक रस है। विभत्स, विभत्स का देवता, इसका भी यमराज है, रंग नीला है, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आप इससे समझ गए। अब जैसे रुधिर का बहना, खून बह रहा है, सड़े गड़े मांस का वर्णन, बदबूदार वस्तुओं का वर्णन, ये जो होता है ये विभत्स होता है। विभत्स यानी घृणा सूचक होता है। जैसे कि सिर पर बैठो काग दो आंख खात निकारत, सिर पर बैठो, जब युद्ध के बाद लाशें पड़ी है, सड़ रही है, तब सिर पर बैठो काग दो आंख खात निकारत, है ना, कौआ है वो आंखें निकाल रहा है, खींचत जीव, जीव को खींच रहा है, शियार अति आनंद उर्धारित, और उसे बड़ा मजा आ रहा है कि जीव को खींच के बाहर निकाल लिया। गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उगार, और गिद्ध है वो जांग का मांस खोद रहा है। वारिण अंगुरिन को काट काट खात विदारत हैं, और अंगुलियों काट काट कर खाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब वर्णन होता है तो सूग आने लगती है। मारवाड़ी में कहीं कहूँ सूग आवे, बा सूग ही तो कहीं घृणा है। आलम्बन, अब देखो यहां पे आलम्बन क्या है, दृश्य, मतलब समझ गए कि जो विषय है ना, सब्जेक्ट, आलम्बन विषय, वो क्या है, वो दृश्य है। तो इसमें सर आश्रय क्या होगा, अरे आश्रय वो होगा जो इसे देखने वाला, ऐसे दृश्य को देखने वाला, या ऐसे दृश्य को जैसे आप पढ़ने वाले हो, तो आप लोग आश्रय हो। और विषय क्या है, ये दृश्य, ये विषय है, ये ऑब्लिक नहीं होगा, विषय होगा। उद्दीपन, इनके द्वारा की गई क्रियाएं जो है, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये और ज्यादा घृणा उत्पन्न करा रहे हैं। संचारी भाव, ग्लानि, मोह। अब देखिए असर मोह यहां पे कैसे होगा, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मोह, मोह क्या होता है, मोह में आपने क्या पढ़ा था, वो प्रेम मोह नहीं था, यहां सांसारिक मोह की बात हो रही। तो इनको देखकर सांसारिक मोह समाप्त होने की ओर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विभत्स रस में मोह आता है। अब इस मोह को जाकर वापस संचारी भाव में पढ़ना कि उस मोह में क्या था, सर ने क्या बताया था, क्योंकि यहां देखते सर ये गलत लिख दिया, मोह यहां कैसे होगा भयानक में, बिल्कुल यही तो चीज है। हास्य देवता, इसका देवता शिव है, और शिव के गण है, सॉरी शिव नहीं है, शिव के गण है। रंग इसका सफेद है, स्थायी भाव हास है। आलंबन होता है विचित्र कथन, जैसे विभत्स में विचित्र घटना होती है, विचित्र वेशभूषा, विचित्र हरकतें, कुल मिलाकर विचित्र होता है हास्य में सब। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल भी नाप में उनकी 6 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए काफी कलेजा नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। जब आप इस प्रकार की कुछ हास्यात्मक चीजें पढ़ते हो जो आनंद आने लगता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है हास्य रस होता है। जैसे वो कंप्यूटर युग की छोरी, तन की काली मन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माप में तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। तुम फैशन मॉडल सी लगती, मैं भजनों वाला चैनल हूं, तुम सूप हमेशा पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला, है ना। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती, तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। इस तरह की जब आनंद प्रदान करने वाली रचनाएं सुनते हैं तो ये कोई श्रृंगार में नहीं जाती, ये इसी तरह की हास्यात्मक रचनाएं होती है, जिनमें मतलब मट्ठा, गुब्बारा, इस तरह की जब कविताएं पढ़ते हैं तब आनंद आता है कि हाँ ये वास्तव में क्या है, हास्य रस की रचनाएं हैं। अद्भुत रस है कि देवता ब्रह्मा है अद्भुत रस के, और रंग पीला है, स्थायी भाव है आश्चर्य और विस्मय। आलंबन, इसके जो होते हैं अलौकिक घटना या वस्तु। अब देखो लास्ट में जो दोनों तीनों छंद रस आए हैं ना, उनके सब में अलौकिक घटना, विचित्र दृश्य, भयानक दृश्य, इस तरह की चीजें आती है आलंबन में, विषय में। और आश्रय कौन होता है, या तो जो पाठक है या जो दर्शक है। जैसे अखिल भुवन चर अचर जगत हरि मुख में लखिमात चकित भई, गदगद वचन विकसित दृक्पुलगा। तो अब यहां पे आप जानते हैं हरि मुख में लखी, देखकर मातु, तो ये क्या हो गई, आश्रय, ये क्या है, आश्रय, है ना। और
विषय क्या रहा, ये अलौकिक घटना जो हुई, ये सारा क्या रहा, विषय। हरि का मुख में जो उन्होंने देखा ना, वो विषय है ना, कि हरि का मुख विषय है। भाव कृष्ण, सॉरी, कृष्ण आश्रय है, यशोदा, क्या लिख दिया, हाँ आश्रय यशोदा सही है, और भाव नहीं, फिर ये तो विषय होगा। अच्छा विषय वैसे कर दिया, उद्दीपन कृष्ण के मुख का दृश्य, ठीक है, हाँ सही है। तो फिर ये आलम्बन में अलौकिक घटना लिखना, हाँ बल्कि अद्भुत रस में ऐसा होता है, ये उदाहरण के अकॉर्डिंग है। ये कृष्ण के मुख का दृश्य क्या कर रहा है, उद्दीप्त, बढ़ा रहा है। अनुभाव इसका रोमांच है, स्वर भंग है, और स्तंभ जड़ता भी आ चुकी है, क्योंकि वो एकदम से एकटक से रह गई। संचारी भाव जड़ता और हर्ष है। अब इसको, इसमें थोड़ा सा सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं अगर सही ढंग से लिखूं ना तो ऐसे लिखूंगा। हाँ देखो, अब अगर सबसे पहले इसमें पूछा कि इसमें आश्रय कौन है, फिर इसमें सर बताओ विषय क्या है, फिर इसमें बताओ उद्दीपन क्या है, ठीक है, फिर इसमें बताओ संचारी भाव क्या है, तब आप देखोगे इसमें आश्रय कौन हो गया, यशोदा। यशोदा आश्रय, क्योंकि यशोदा जो है वो विषय को देखकर प्रभावित हो रही है। विषय क्या है, कृष्ण, और उद्दीपन क्या है, वो दृश्य, कृष्ण के मुख का दृश्य, कृष्ण के मुख का दृश्य। संचारी भाव क्या है, जड़ता, वो देखने के बाद एक टक रह गई, और हर्ष मतलब देखकर अचंभित रह गई। यहां पर हर्ष भी होता है, ऐसी चीज देखना जो देखकर मतलब अचंभित किया, सरप्राइज जिसे बोलते हैं, एकदम से सरप्राइज हो जाने को भी क्या बोलते हैं, वहां पे प्रसन्नता का भाव रहता है, दुख का भाव कम रहता है, आश्चर्य विस्मय। तो ये होता है अद्भुत रस, जो कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे घाई। अचानक अलौकिक घटना, जैसे कभी विचित्र, मतलब जैसा कभी देखा ही नहीं है, अलौकिक, जो इस लोक की घटना लगे ही नहीं। उसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस बहुत इजी है। भक्ति रस में आप जानते हैं कि स्थायी भाव भक्ति है, और ईश्वर भक्ति या प्रेम है, ठीक है, माता पिता से संबंधित है। मतलब कुल मिला के भक्ति रस में यूं समझ लो, जहां पर आपको एक तरह से ये शांत रस से मिलता जुलता है। ये भक्ति रस जो है ना, ये देखो रस तो 9 ही है, ये 2 एक्स्ट्रा बता रखे हैं। आजकल 11, कुछ लोग किताबों में 11 पढ़ते हैं, तो उनमें भक्ति और वात्सल्य को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखो, ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि है तू मेरो, मैं अनाथ पात की, तू पाप पुंजहारी। जैसे अपन वो पढ़ते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, है ना। एक वो है ना, मोसो गरीब कौन, मोसो तुम सो खरो कौन, मोसो कौन छोटो, तुम सो बड़ो कौन मोसो। इस तरह के जो आपने पढ़ा है ना, रेदास का है किसका, कहे रेदास चमारा, राम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो इस तरह के छंद आते हैं ना, इन सब में भक्ति रस है। भक्ति काल के जो क्या नाम है, कुछ बहुत से छंद ऐसे हैं जिनमें हम पता लगता है, जैसे 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 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक तो वो हो गया। एक कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, वो हो गया। दारिद दसानन दसाई दबाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन सम, तुलसी हा करी। तुलसीदास जी पुकार कर रहा है, बुला रहा है ईश्वर को। तो यहाँ पर इस तरह की वर्णन, खैर वो तो उसमें भी जा सकता है, वो जो दया वीर में भी जा सकता है वो तो ब्रह्म तू है, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, मतलब जिसमें एक, मैं एक शब्द में अगर इसको समझाता हूं तो शरणागति का भाव रहे, है ना, कि अब जो भी है मतलब समर्पण का जहां भाव रहेगा, शरणागति और समर्पण का जहां भाव रहेगा, वहां भक्ति रस ही होगा। इसमें आपको कभी आलम्बन उद्दीपन वगैरह नहीं पूछेंगे, सीधा उदाहरण देकर पूछेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे उदाहरण उठाने हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से करवाया जाए। तो वो जब टेस्ट लेंगे आपका रस का, तो उस दिन आराम से 1.5 घंटे के टेस्ट होंगे, जिनमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, नहीं, हम हर ऑब्जेक्टिव की एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी इसीलिए तो बोल रहा हूं, जो रेगुलर क्लास ले रहा है ना, उसको वो जुड़ा रहेगा ना, तो उसको वो ऑब्जेक्टिव वाली भी समझ आएगी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। लास्ट रस है वात्सल्य। वात्सल्य बहुत सरल है, इसमें माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम को लेकर है। स्थायी भाव वत्सल होता है, वत्सलता माता पिता का संतान के प्रति प्रेम है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, जैसे संयोग जनित वात्सल्य और वियोग जनित वात्सल्य।
कुछ लोग सरोज स्मृति जो है निराला की रचना है उस पर भी जो है वियोग श्रृंगार बता देते हैं, वो गलत है। वो वियोग श्रृंगार नहीं है, वो वियोग वात्सल्य है। वहां पे वो अपनी पुत्री के प्रति वियोग में है, न कि अपनी पत्नी के प्रति वियोग में। और वहां पे जो दिखाई दे रहा है वो वियोग श्रृंगार नहीं है, वियोग वात्सल्य है। कह नहीं उसकी आलोचना हुई थी कि उसने अपनी पुत्री में अपनी पत्नी को देखा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी भावनाओं में किसी प्रकार का कुछ गलत हो। वो अपनी पुत्री के प्रति एक क्या है, वात्सल्य है। और ऐसा तो होता ही है, बच्चे जो होते हैं माँ बाप के जैसे लगते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं बड़े होकर अपने पिताजी की तरह चेहरा नजर आने लगता है, तो वो एक अलग मैटर है। तो संयोग वात्सल्य में पुत्र पास में होगा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हदरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, और मेरे लाल को आवे निधरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे न बेगी न आवे, तो को काना बुलावे। तो यहाँ पर यशोदा क्या है, आश्रय है, कृष्ण क्या है, विषय है, और उद्दीपन क्या है, वो कभी आंखें मूंद रहा है, कभी आंखें खोल रहे हैं कृष्ण। तो ये उद्दीपन और ज्यादा भाव वृद्धि कर रही है यशोदा के मन में। अनुभाव क्या है, कायिक और वाचिक है, क्योंकि कभी आंखों से कुछ बात हो और कभी वो भाई हजरावे दुलरावे मल्हा, यानी कभी वो लोरी गा रही है, कभी उन्हें हाथों से हिला रही है ना। संचारी भाव हर्ष भी है, चिंता भी है कि ये कब सोएगा कब सोएगा, काहे न ननिया नींद कब आएगी, इस बात की चिंता भी है, तू काहे न बेगी न आवे, तो को काना बुलावे। तो ये सारा संयोग वात्सल्य है। कबहु कहरी आंख मूंद लेत है, कबहु को अदर फरकावे, सोवत जानी मौन वे रही, करी करी सैन बुलावे। कभी सोच रहा है कि वो सो गया, कभी सोच रहा है उठ गया, वो कभी आंखें मूंद रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो सारी आलम्बन आश्रय, आलम्बन विषय, आलम्बन उद्दीपन, संचारी भाव, ये सारी चीजें। वियोग जनित वात्सल्य आपने भ्रमर गीत पढ़ा है, उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करती रही हो। मतलब भ्रमर गीत जो सूरदास का पढ़ोगे वहां जगह जगह आपको लगेगा कि यहाँ वियोग वात्सल्य है। जहां पर भी भ्रमर गीत के अंदर, जब भ्रमर गीत में जब वो उद्धव जो यशोदा बाबा नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, तो यशोदा से संबंधित अगर जो भी वर्णन आएगा, यशोदा या नंद बाबा से संबंधित भ्रमर गीत में जो भी प्रसंग आया हुआ है, वहां सब में वियोग वात्सल्य है। देखो आप है ना इस चीज को रट नहीं सकते, इन रसों को रट नहीं सकते। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो सारा वियोग वात्सल्य का वर्णन, सरोज स्मृति वियोग वात्सल्य का वर्णन है। कहाँ पर वीर रस का वर्णन है, कहाँ श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी रचना पूरी वीर रस की रचना है, उत्साह ही उत्साह है। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को ढंग से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से समझ आएगा। अब जैसे ही मैं अगली क्लास में काव्य गुण जब लूंगा ना, तो काव्य गुण में वो सारे उदाहरण लेके आऊंगा जहां पर मैं आपसे एक एक चीज पूछूंगा। आप सोच रहे हो कि सर ये लास्ट, देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्लास बहुत अच्छी हो जाती है, कई बार आपको सामान्य लगती है, सामान्य नहीं लगती। कई बार टॉपिक ऐसा होता है जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा चर्चा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा चर्चा सिर्फ बोरियत बढ़ाती है, क्लास की टाइम लिमिट बढ़ाती है। तो अब जैसे काव्य गुण जब करेंगे, तो काव्य गुण में जब मैं ओज गुण लाऊंगा, तो मैं ओज गुण लाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसको मैं देखो बताओ वीर रस है या फिर रौद्र रस है। वीर रस है तो आश्रय क्या है। तो काव्य गुण और काव्य रीति जो छोटी क्लासें हैं, उन छोटी क्लासों में हम रस को एक्सप्लेन करते चलेंगे। फिर से जब एक्सप्लेन करेंगे तब हमारा रस क्लियर होता चलेगा। बीच में हम अलंकार भी देख लेंगे थोड़े बहुत। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, विश्वास रखें और नियमित रूप से पढ़ते रहें, फायदा होगा। आज आपके रस कंप्लीट हो गए और अब अगली क्लास काव्य गुण काव्य रीति की ओर चलेगी, देखते हैं। उसके बाद शब्द शक्ति करवाएंगे, शब्द शक्ति होने के बाद काव्य दोष भी करवाएंगे और दोष के बाद काव्य शास्त्र कंप्लीट। फिर काव्य लक्षण काव्य हेतु प्रयोजन करवाएंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास करवाएंगे। तब जाकर कहीं काव्य शास्त्र पाश्चात्य वो अरस्तु का अनुकरण है, प्लेटो है, और प्लेटो तो खैर नहीं समझाना, लॉन्जाइनस है, वक्रोक्ति है, ये सारी चीजें भी आपको करवाएंगे। लगभग ये 105 या 107 क्लास तक होगी। उसके बाद स्नातकोत्तर पार्ट आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 100-125 क्लास में मैं इतना कुछ करवा दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और तीसरा टेस्ट अपलोड हो चुका है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अच्छे स्टूडेंट्स की तरह टेस्ट जरूर दें। बहुत से स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्लास देख रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। सर हमने दूसरों के टेस्ट सीरीज तो फलाने ऐप से ले रखी है, फलाने से ले रखी है, मैं उनसे ये कहूँगा चलो ले रखी, पहले ले ली तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मान लो चाहते हो कि नहीं यहाँ से क्लासेस ले लूँ, वहाँ से टेस्ट ले लूँ, वहाँ से वो ले लूँ, वहाँ से वो ले लूँ, एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।